जिसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारा पैसा कानून लागू कर देगा, पहले ही बोल दिया हूँ कि ये पैसा उसे जानता ही नहीं है। एक तो पैसा जानता है, इसका पैसा राजनीति करना, इसका पैसा चुनाव लड़ना, इसका पैसा राजनीति करना। ये पैसा ये सरकार मुख्यमंत्री जानता ही नहीं है। 1992 में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री नहीं थे, कोयला मंत्री नहीं थे, लेकिन मैं जिस शिबू सोरेन को हमारे एरिया में ले गए थे, उन्होंने शिबू सोरेन को आज तक दिसंग गुरु शिबू सोरेन गुरु जी को 5वें अनुसूची के बारे में आदिवासी को बताया ही। जाइए तो हेमंत सोरेन ड्राफ्ट बना रहा, पंडित कुछ पंडित लोग लगा हुआ अभी भी, बोला यही ठीक है। पंचायत अधिनियम में जो पैसा को घुसल दो और उल्लू बनाओ, हम उल्लू नहीं बनने वाला। इतना बड़ा बेवकूफ आंख में धूल झोंकेगा, आदिवासी को आज भी बेवकूफ समझेगा। अरे कम से कम आज इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम संविधान को धारा पढ़ा, टोटल हम लोग पढ़ लिया, हमें वकील नहीं है। सबसे बड़ा बेवकूफ झारखंड का अधिवक्ता ने झारखंड के आदिवासियों का अधिकार को हनन किया है। तो PES एक्ट पैसा एक्ट 1996 है, मनगढ़ंत पी पैसा कर दिया। ये बेमतलब का वर्ड लोगों को गुमराह किया। इसको एक सिरे से हम भी खारिज करते हैं, आप भी चाहते जिसे हम मांग रहे हैं। हम क्यों मांगेंगे झारखंड सरकार से? ये मामला ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री से मांग पत्र देने के लिए अनुचित है। 5वें अनुसूची का संरक्षक, इंग्लिश में बोला जाता है कस्टोडियन, संरक्षक मालिक आदिवासी के हित पे, आदिवासी के अधिकार पे संविधान के मातहत केवल राज्य के राज्यपाल को अधिकार है, मुख्यमंत्री को नहीं है। जो मुख्यमंत्री वर्तमान सरकार, विगत सरकार TSC को संविधान के विरुद्ध में नियम बना दिया, TSC ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। 5वें अनुसूची में जनजाति परामर्शदात्री परिषद गठन अनिवार्य होता है, जिसमें 15 को आदिवासी विधायक होना जरूरी है, जिसमें 3-4 को विशेषज्ञों का जरूरत होता है, ब्यूरोक्रेट्स 2 होना चाहिए, और राज्यपाल अधिसूचित करते हैं, मुख्यमंत्री नहीं, राज्य सरकार ने। विगत हेमंत सोरेन सरकार ने इस चुनाव के पहले राज्यपाल का अधिकार को आपने ले लिया, अपने गवर्नर बन गया, और 15 को MLA को नाम करके अपने चेयरमैन बन गया, राज्यपाल को वो फाइल दिया ही। इस बार भी TSC गठन करने का लिस्ट बना लिया है। तो पहला जो व्यक्ति TSC मैंने मालूम नहीं है, TAC ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 5वें अनुसूचित क्षेत्र में सभी स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, TSC गठन अनिवार्य होता है। और TSC में जो नियम पारित होता है, ये अध्यादेश होता है गवर्नर के थ्रू, कैबिनेट में जाने का जरूरत नहीं। जो राज्य सरकार कैबिनेट में पारित करती है, उससे बड़ा ताकत TSC को होता है। और सीधे राज्यपाल, विधानसभा में भी बिल नहीं बनता है, राज्यपाल डायरेक्ट इतना बड़ा TSC आदिवासी का अधिकार को ये खत्म कर दिया। इसे हम उम्मीद करेंगे। फिर शेड्यूल्ड एरिया में ट्राइबल सब प्लान होता है, जनजाति उपयोजना। आपको बता देना चाहेंगे, तो हम लोग बहस कर रहे हैं, सीखने का बात है, भाषण का नहीं है। ये रैली रहना नहीं है कि ये जरा भाषण दिया, वो जरा हाथ ताली मारा, वो बाबा बोल रहे नहीं, ये जानकार का बात होना चाहिए। जानकार ये है, ट्राइबल सब प्लान भारत का संविधान का 275 में प्रोविजन है। There is a provision in our Indian Constitution, Article 273, the tribal sub-plan for tribal development, welfare and upliftment. ये पैसा को खत्म कर दिया है। झारखंड में ट्राइबल सब-प्लान का पैसा कहाँ चला गया? मैं विषय पे आऊंगा, लेकिन जिसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारा पैसा कानून लागू कर देगा, पहले ही बोल दिया हूं कि ये पैसा उसे जानता ही नहीं है।
एक एक पैसा जानता है, इसका पैसा राजनीति करना, इसका पैसा चुनाव लड़ना, इसका पैसा राजनीति करना। ये पैसा है, ये सरकार मुख्यमंत्री जानता ही नहीं है। वो बताएंगे वर्तमान मुख्यमंत्री उनके पिताश्री, उसका भी हम भंडाफोड़ करेंगे कि कहां हम लोग को सिखाया जाता। तो ये टाइगर सब प्लांट का पैसा को हजम कर दिया, दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया। खेल गांव में पैसा लगाया है और प्रेस क्लब में पैसा, उसी पैसा से प्रेस क्लब विगत सरकार रघुवर दास सरकार में प्रेस क्लब बना। आपको मालूम होना चाहिए कि ट्राइबल सब प्लांट ट्राइबल एरिया में खर्चा करने का पैसा ये चला गया। इस बार ट्राइबल सब प्लांट का पैसा मैया योजना में चला गया। और आदिवासी को मैट्रिकुलेशन से लेके एमए तक एसटी एससी ओबीसी को स्टाइपेंड मिलता है। ये पैसा आदिवासी का स्टाइपेंड, बच्चों का छात्रवृत्ति, ये पैसा को भी मैया योजना में दे दिया। इसे आप उम्मीद करेंगे कि ये पैसा लागू करेगा। दूसरी बात है, दो बात को पहले हम खारिज करना चाहते हैं मेरे अपना विचार से। इसको पैसा कहो, पी पैसा बोल करके गुमराह मत करो। पी पैसा नहीं होता है, अलग से पी पैसा नहीं होता है। इसका पॉपुलर नाम है पैसा, PESA पैसा, माने पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट। इसको पैसा बोला गया। शेड्यूल एरिया पंचायत एक्सटेंशन, शेड्यूल एरिया SA, तो PESA पैसा एक्ट 1996 है। मनगढ़ंत पी पैसा कर दिया। ये बेमतलब का वर्ड लोगों को गुमराह किया। इसको एक सिरे से हम भी खारिज करते हैं, आप विचार कीजिए। दूसरा चीज को इसको हम खारिज करना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2010, आपको मालूम होना चाहिए कि पंचायत में रिजर्वेशन को लेके हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट केस चला गया। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जजमेंट है। 2010 में झारखंड पंचायत कानून चुनाव होने के लिए मामला हाईकोर्ट हो गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय 2010 में इसका कॉपी है। इसमें वो पंचायत एक्ट में चुनौती किया था आदिवासी की रिजर्वेशन के बारे में। वो नाम था झारखंड पंचायत राज एक्ट 2001, जो आप लोग JRA क्या बोल रहे हैं, JPR बोल रहे हैं। ये बोलना भी नहीं है, पैसा अलग है, JPR अलग है। मैं शुरू से आप जानना चाहूंगा, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। भारत का संविधान का पाठ हिंदी में भाग 9 अनुच्छेद 243 पंचायत चुनाव की व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था के बारे में प्रावधान है। कितना में? भारत का संविधान भाग 9 में है। अनुच्छेद कितना? 243 में है। और 243 में पंचायत चुनाव होगा, जैसे विधानसभा का होता है, लोकसभा का होता है। तो भारत का संविधान के पार्ट 9 में आर्टिकल 243 में पंचायत व्यवस्था है, चुनाव कैसे होगा, ये तमाम चीज 243 में पंचायत व्यवस्था है। लेकिन विद्वानों ने सोचा कि अगर हम जनरल पंचायत करा देंगे 5वें अनुसूची में भी, तो हमारा पंचायत व्यवस्था में अतिक्रम हो जाएगा, ओवरलिपिंग हो जाएगा, एक व्यवस्था के ऊपर में दूसरा व्यवस्था चढ़ जाएगा। इसलिए भारत के विशेषज्ञों ने 1992 में दिलीप सिंह भुरिया के अध्यक्षता में कमेटी बनाया गया और दिलीप सिंह भुरिया उस समय MP थे, सभापति बनाया गया और 15 को सांसदों का कमेटी, जिसमें सीरियल नंबर 1 में शिबू सोरेन था। कब? 1992 में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री नहीं थे, कोयला मंत्री नहीं थे, लेकिन मैं
जिस शिबू सोरेन को हमारे एरिया में ले गए थे, उन्होंने शिबू सोरेन को आज तक दिसोम गुरु शिबू सोरेन गुरु जी को 5वें अनुसूची के बारे में आदिवासी को बताया ही थे। उन्होंने दिलीप सिंह भोरिया कमेटी का आपने लोकसभा में जीता, कई बार जीता, एमएलए जीता, एमपी जीता, 3 बार मुख्यमंत्री बना। मैं आलोचना इसलिए कर रहा हूं कि हमारा नीति और नेता अगर ठीक होता तो आजादी के 77 साल के बाद भी हम जुलूस, मीटिंग और डंडा लाठी नहीं खाते, और अभी भी हम उलगुलान में सड़क का ही बात करते हैं, संघर्ष का ही बात करते हैं। एमएलए एमपी को जीताया, फिर भी लड़ाई हम ही लड़ाई रह रहे हैं। इसीलिए जिक्र करना पड़ेगा कि मौका मिला। दिलीप सिंह भोरिया का कमेटी बनने के बाद जब रिपोर्ट तैयार हुआ, उसमें कहा गया कि संविधान का बिना संशोधन का ये 5th शेड्यूल एरिया में लागू कैसे होगा। तो कहां संशोधन हुआ? संविधान का संशोधन पार्ट 9 में हुआ। कहां संशोधन हुआ? संविधान का आर्टिकल 243 में हुआ। संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ? उस संशोधन का नाम हुआ 73वां संविधान संशोधन, 73 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप गूगल में सर्च करोगे तुरंत मिलेगा 73 अमेंडमेंट क्या है ना। 73 अमेंडमेंट 73वां संविधान संशोधन, उसमें क्या कानून बना? द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 बिना संविधान संशोधन का एक्ट नहीं बन सकता। और संविधान का संशोधन आर्टिकल कितना है? 368। भारत का संविधान संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 368 में प्रोविजन है, कोई नया कानून अगर आप बनाते हैं तो वो विधानमंडल से, असेंबली से पारित नहीं होता है। किसी भी राज्य सरकार को भारत का संविधान को संशोधन, जोड़ने का, घटाने का, संशोधन का अधिकार नहीं है। ये केवल पार्लियामेंट को है, संसद को है। इसलिए संसद ने पैसा कानून बनाया। और भाग 9 में राज्य सरकार का जो है ना, राज्य सरकार का कहां है? राज्य सरकार का अधिकार शेड्यूल 7 में है। राज्य सरकार 7 शेड्यूल में राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है। 7वें अनुसूची में राज्य सरकार का अधिकार, जिसमें कानून बना सकता है और पंचायत अधिनियम बना सकता है। इसलिए पंचायत अधिनियम अलग है, पैसा एक्ट अलग है। झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 में अभी जो ड्राफ्ट बना है, मैं ड्राफ्ट को पढ़ाऊं। इतना बड़ा बेवकूफ आंख में धूल झोंकेगा, आदिवासी को आज भी बेवकूफ समझेगा। अरे कम से कम आज इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम संविधान को धारा पढ़ा, एक टोटल हम लोग पढ़ लिया। हमें वकील नहीं है, जज नहीं है, लेकिन लाइए ना सुप्रीम कोर्ट का वकील को, जज को नहीं है। लाइए नहीं है का महाधिवक्ता झारखंड सरकार का कौन? सबसे बड़ा बेवकूफ झारखंड का अधिवक्ता ने झारखंड के आदिवासियों का अधिकार को हनन किया है कि ये जो पैसा है, सबसे अच्छा मॉडल छत्तीसगढ़ का मॉडल है। इसका कॉपी भी लिया गया आप लोगों को नेट में। छत्तीसगढ़ पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 2021 ये 10 राज्यों में सबसे टॉप मॉडल। मैंने हिमाचल प्रदेश का भी अध्ययन किया, मैंने मध्य प्रदेश का भी अध्ययन किया, लेकिन छत्तीसगढ़ का 2021 में इस बार में देख लीजिए, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड 36 गांव को अदालत बना दिया है ग्राम सभा में। आप सोच सकते हो, जाइए तो हेमंत सोरेन ड्राफ्ट बना रहा, पंडित कुछ पंडित लोग लगा हुआ अभी भी, बोला यही ठीक है। पंचायत अधिनियम में जो पैसा को घुसल दो और उल्लू बनाओ, हम उल्लू नहीं बनने वाला है। छत्तीसगढ़ में 36 आईपीसी अदालत जो कोर्ट विचार करती है, ये 36 को केस कोर्ट से ट्रांसफर हो गया, कहां? ग्राम सभा में दे दिया छत्तीसगढ़ में।
कौन बड़ा बात है जी? जो कोर्ट में 107 का विचार होता है, छोटा मोटा दंडित किया जाता है, इसमें 36 तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड, जो कोर्ट में विचार होता है वो कोर्ट में नहीं विचार होगा। पेशा कानून ग्राम सभा को ग्राम न्यायालय बना दिया छत्तीसगढ़, ये बड़ा चीज है। और तो और उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट 2006, हालांकि 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एक्ट 2006 को बदल दिया। ग्राम सभा का अधिकार आदिवासी राइट्स, फॉरेस्ट राइट से उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी को देने का, उद्योगपतियों को देने का कानून बनाया और आदिवासी ग्राम सभा को 2023 में वंचित कर दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ ने यह मेंशन किया है कि फॉरेस्ट एक्ट 2006 लागू होगा। दूसरी बात है कि बालूघाट, झारखंड में सूचीबद्ध है 200 बालूघाट। झारखंड स्टेट के अंदर में 200 बालूघाट है। अभी तक मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के अंदर में चलता था। छत्तीसगढ़ ने ऐसा नियम बना दिया ग्राम सभा पेशा कानून कि तमाम माइनर मिनरल्स इसमें दे दिया। अब पंचायत मुखिया को नहीं होगा और खनिज निगम को नहीं होगा, सीधे ग्राम सभा को बालू, गिट्टी, पत्थर उसको अधिकार दे दिया। तो कितना बड़ा मॉडल है। दूसरा चीज है, छत्तीसगढ़ ने मॉडल में बना दिया समता जजमेंट। समता जजमेंट का माने आप लोगों को मालूम है या मालूम होना चाहिए। 1997 आंध्र प्रदेश बनाम समता का जजमेंट हुआ, जिसमें जजमेंट में कहा गया कि 5वें अनुसूची के अंतर्गत तो जमीन के ऊपर का जो संपत्ति है वो खतियानदारी का है, लेकिन 5वें अनुसूची जो खतियानदारी के अंदर में कोयला है, आयरन ओर है, बॉक्साइड है, सोना है, तमाम उसका लीज 5th शेड्यूल एरिया में समता जजमेंट बोलता है कोई दिक्कू, कोई ठेकेदार, सरकार भी नहीं ले सकता है। आदिवासी को कोऑपरेटिव सोसाइटी से माइनिंग करने का समता जजमेंट दे दिया। छत्तीसगढ़ ने इस पेशा कानून एक्ट को समता जजमेंट का अधिकार को भी दे दिया। बोला माइनिंग करने का, लीज लेने का ग्राम सभा को टोटल दे दिया। मैंने ग्राम सभा के अंडर में कोयला खदान, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई जो कोयला खदान जो घोटाला होता है नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा बात हो गया। दूसरा चीज हो गया मद्य निषेध। आजकल दारू अगर महुआ का बनेगा तो आबकारी पकड़ेगा, इसमें दे दिया। पहले तो फॉरेस्ट का पूरा दे दिया, महुआ चुनना, केंदू पत्ता ग्राम सभा को दे दिया, महुआ का कारोबार ग्राम सभा को दे दिया। और कितना चुलाई करोगे अपना, कितना पिएगा, कितना से प्रोडक्ट बनाएगा, टूसू प्रोडक्ट वो भी दे दिया। अब आबकारी का अधिकार नहीं है इसमें। सरकार में आबकारी विभाग होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और वो कंट्रोल क्या करता, वो दारू पिए चुराई वाला, दारू बेचने वाला, हड़िया बेचने वाला को तंग करता है। अब ये मामला नहीं है। अब ये मद्य निषेध का अधिकार आपको दे दिया, जो है आपको दे दिया मद्य निषेध का। दूसरा चीज है, एक तो माइनर मिनरल्स ग्राम सभा दे दिया, बालूघाट, गिट्टी माइंस का लीज। दूसरा चीज है बहुत बड़ा अधिकार जमीन का। जमीन अधिग्रहण का अधिकार किसको था? जिला में डीसी को। लेकिन आप छत्तीसगढ़ में उल्लेख किया है भूमि अधिग्रहण किसी भी कंपनी, किसी भी सरकारी योजना या प्राइवेट कंपनी, ग्राम सभा जब तक भूमि अधिग्रहण का आम सहमति नहीं बनेगा तब तक कोई योजना, सरकारी कोई भी काम नहीं चल सकता है। तो कितना बड़ा ग्राम सभा को दे, डीसी का पावर किसको दे दिया। उसके बाद इसमें एक तो नियम है लैंड रेस्टोरेशन एक्ट 1969। जब सीएनटी एक्ट का उल्लंघन होते गया तो बिहार सरकार ने, तत्कालीन अविभाजित बिहार में लैंड रेस्टोरेशन एक्ट 1969 बोलता है कि अगर सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के तरह आदिवासी जमीन का बलात्
दखल होता है, इलीगल ट्रांसफर होता है, तो 1969 की तरह जमीन भू आपसी का अधिकार एलआरडीसी को पावर होता है। अब वो एलआरडीसी के पावर छत्तीसगढ़ ले लिया मॉडल में। मतलब जमीन तभी देंगे जब आप प्रस्ताव पारित करोगे सहमति, और जमीन जो लिया गया धड़ल्ले से वो आपसी का पावर भी, डीसी का पावर भी ग्राम सभा को दे दिया। तो अब बताइए ये हेमंत सोरेन सरकार क्या दे रहा है? झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम 2001 के तहत ग्राम सभा को हम अधिकार दे रहे हैं। बताइए, उल्लू बना रहा है हम लोगों को। दूसरा मैं आर्टिकल बता रहा हूं कि संविधान का आर्टिकल 243(m)(4)(b), इसको जरा आप सर्च कर लीजिए, आप लोग तुरंत 1 सेकंड में निकल जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 243(m)(4) फिर B, उसमें लिखा है कि 5th शेड्यूल एरिया में आदिवासी के लिए कोई भी कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होगा, पार्लियामेंट को। स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकता 5th शेड्यूल में कोई कानून। आप समझ में आया हेमंत सोरेन क्या कानून बना रहा है हम लोगों के लिए? हेमंत सोरेन कानून बना रहा है पंचायत एक्ट, झारखंड पंचायत एक्ट 2001, उसमें दे रहा है, कानून बना रहा हूं मैं, संशोधन कर, डांडा नहीं करेंगे, इसको तो डांडा करना होगा। आर्टिकल 243(m)(4)(b), शेड्यूल एरिया में राज्य विधानमंडल, स्टेट गवर्नमेंट आदिवासी के लिए कोई कानून नहीं बना सकता, केवल पार्लियामेंट बना सकता है सब। आप देख लीजिए आर्टिकल 243। तो कौन बोका बना रहा है? वो बना रहा कि हम लोग आदिवासी बोका बन रहे हैं? तो दो सवाल हो सकता है, हम आदिवासी बेवकूफ बन रहे हैं कि हेमंत सोरेन हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है? इसको जानना होगा। इसीलिए महिलाओं को इसमें बराबरी का अधिकार दिया है। ग्राम सभा सभी वयस्क मताधिकारों का कमेटी बनेगा, प्लस प्रत्येक गांव में महिला समिति बनेगी, जिसका वो समिति का संचालन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महिला बनाएगी। महिला सशक्तिकरण भी छत्तीसगढ़ बना दिया। ये बहुत अच्छा मॉडल हमने देखा। हमने 10 राज्यों का मॉडल ड्राफ्ट बनाया है। बकवास है उड़ीसा भी, पल्ली मंगल समिति कर दिया, और क्या क्या चीज बना दिया, अलग थलग नाम। अब नियम है, मैं संक्षिप्त में आना चाहेंगे, आपका भी विचार लिया जाएगा। माननीय हाईकोर्ट का निर्देश है, उससे पहले 2000 में KR नारायणन, आप लोग कोट कर सकते हैं, भारत का राष्ट्रपति सन 2000 KR नारायणन ने एक राष्ट्रपति साइन करके ग्राम सभा के बारे में नोटिफिकेशन किया, पूरे राज्यों को दिया है। आप निकाल सकते हैं नेट में 2000 में। कौन राष्ट्रपति का डायरेक्ट, पता नहीं अभी का महामहिमा द्रौपदी मुर्मू ऐसा नोटिस दे सकते हैं कि नहीं आदिवासी होके, आदिवासी हित के लिए कोई नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रही है, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन KR नारायणन ने 2000 में ऐसा किया कि ग्राम सभा साल में 2 बार सभा होगी ग्राम में, एक 15 अगस्त को, दूसरा 26 जनवरी। झंडा उत्तोलन गांव में होगा, सारे गांव के लोग बैठक करेंगे और प्रस्ताव पारित करेगा, गांव का योजना बनाएंगे। साल में 2 बार बैठक। KR नारायणन भारत का राष्ट्रपति, मुझे याद नहीं है कि राष्ट्रपति महामहिमा द्रौपदी मुर्मू आदिवासी होके उस पद में रहते हुए 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ट्राइबल लैंग्वेज, ट्राइबल धर्म कोड के बारे में कोई नोटिफिकेशन तो अभी तक मिला नहीं है। तो ये मैं जानकारी देना चाहता हूं। प्लस इसमें लिखा था नोटिफिकेशन कि पेशा कानून 96 में जब बनेगा तो राज्य सरकारों को नोटिस चला गया केंद्र सरकार के माध्यम कि 1 साल के अंदर में अपने विधानमंडल में पेशा कानून एक्ट के तहत नियमावली बनाकर लागू करें। अगर 1 साल के अंदर में फेल होते हैं तो केंद्रीय कानून स्वतः लागू माना जाएगा। अभी जानते हैं ना, लागू है।
लेकिन दिखाई दे नहीं रहा कहाँ लागू है। कानून में 97 से भारत के 10 राज्यों में स्वतः अपने आप लागू है, झारखंड में भी है। फिर क्या कानून बना रहे हो? लागू है, फिर क्या बना रहे हो? एक्ट नहीं बना सकता है। वो 96 एक्ट का संचालन के लिए नियमावली बना सकता है, उसमें जोड़ घटाव नया नाम नहीं कर सकता है। चलेंगे बोला है। इसलिए मेरा सुझाव होगा, कोल्हान में हम लोगों का 12 तारीख को बैठक हुआ, विद्वान देवेंद्र चांपिया के साथ साथ अब जेबी तो भी सीनियर IAS ऑफिसर एक प्रस्ताव लिया। हम लोग 10 आदमी का नाम प्रस्तावित हुआ और ये अधिकृत किया गया कि आज के तारीख में प्रेम साहिब मुंडा के द्वारा उनके समूह, उनके संगठन के सौजन्यों से आज महाभोज हो रहा है। मैं प्रस्ताव देना चाहता हूं कि हमारे कोल्हान से 10 आदमी हो, मुंडा संथाल जो आदिवासी समाज रिप्रेजेंट करता, विद्वान जानकार आदमी, एक्सपर्ट 10 आदमी नाम नामित हो गया है। हम चाहेंगे कि यहाँ भी 10 आदमी कम से कम हर समाज से नामित हो और हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मना करते हैं। मुख्यमंत्री भाषण नहीं सुनना है। राज्यपाल भारत का संविधान में है कि अगर आदिवासी मामले में कोई कानून नहीं बनाते हैं, लागू नहीं होते हैं, उसको निर्देश दे सकेगा राज्यपाल मुख्यमंत्री को और रिपोर्ट मांगेगा कि तुमने इसके लिए क्या किया है। उसका हेडमास्टर है, मुख्यमंत्री है तो बहुत बड़ा मत समझिए। ट्राइबल के बारे में 5th शेड्यूल का मालिक कस्टोडियन है राज्यपाल। इसीलिए हम लोग कोल्हान से 10 आदमी नामित हैं। आज यहाँ चुन लिया जाए, एक डेट लिया जाए, राज्यपाल से मिला जाए, पूरे देश का जितना है ड्राफ्ट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड हेमंत सरकार का अमेंडमेंट इसी महीना के अंतर्गत जिस तरह से महाभोज हो रहा है आज, ऐसा पे राज्यपाल के साथ भी महाभोज होना चाहिए और झारखंड के 32 आदिवासी और 1 घंटा 2 घंटा नहीं, मेमोरेंडम देना नहीं, आप हमें बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आप हमारे कस्टोडियन हैं, आदिवासी का संरक्षण है। इसलिए 32 जनजाति समुदाय का प्रतिनिधि MLA MP हटके हम आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। टोकलो सौर का प्रतिनिधि, माझी परगना प्रतिनिधि, मानकी मुंडा प्रतिनिधि और मैंने आपका जो पढ़ा राजा प्रतिनिधि, चाहे महिला भी प्रतिनिधि हो, हम लोग गवर्नर से दिन भर का महाभोज टाइप का हम लोग टाइम मांग लें और हम कोल्हान से 10 आएंगे। आप 10 को चुनिए महिला समेत और बात ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। फरवरी में बजट सत्र चालू है, आनंद में पास कर देगा। जैसे 1932 का खतियान 9 शेड्यूल में होगा तो अब लागू होगा। 5 को फंसा दिया, मैया योजना में सरकार हो गया। अब मैया योजना आप करो, लेकिन आदिवासी उप योजना का हिसाब लेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि बहुत सा है, आप लोगों से भी राय आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जोहार।